लेकिन ये बात अभी कांग्रेसी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी नारियल थैला में रख के चलते हैं, केवल उनको तो उद्घाटन ही करना है। 60,000 घोषणाएं कर चुके हैं, पैसा नहीं है, कर्जा ले रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री तो नारियल लेके थैला में रख के चलते हैं। 15 महीने मौका इनको मिला, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई एक आध भूमि पूजन किया, एक आध शिलान्यास उद्घाटन किया? क्यों नहीं किया? इनसे कितने मना कर दी? क्या भारतीय आट और घबराहट और युद्ध ये है कांग्रेस में। आजकल कांग्रेस में बड़ा अंतर कलह जारी है। दोनों हमारे बुजुर्ग नेताओं में बड़ा युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, वेरी लाइट के फायर कर रहे हैं। और सुमावली में सबसे पहले मैं इंडस्ट्री एरिया लगवाऊंगा, जो कि हमारे नौजवान अलग अलग प्रांतों में सर्विस नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो बाहर न जाए। लोकतंत्र जब अपने रंग में आता है तो हर एक बड़े नेता को जनता के पास दोबारा से ले आता है। ऐसे ही एक बड़े नेता, चंबल में काफ़ी नाम है, 2 बार मंत्री रहे कैबिनेट के, और इस बार भी सुमावली विधानसभा से एक मजबूत दावेदारी है। भारतीय जनता पार्टी से इस समय प्रत्याशी हैं वो एदल सिंह कंसाना जी, जो पूर्व में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरी कोई पार्टी अभी अपना प्रत्याशी इनके खिलाफ उतार नहीं पाई है। दोनों ही पार्टी, चाहे बसपा हो या हो कांग्रेस, दोनों में हलचल है कि कौन इनके खिलाफ उतारें जो आखिर कुछ काम कर सके। क्योंकि 2020 के इलेक्शन उपचुनाव में चुनाव तो हारे, लेकिन वोट ऑफ परसेंट में कमी नहीं आई। तो बड़े चेहरे हैं और मजबूत दावेदारी है। इन्हीं से जान लेते हैं। सर, एक बार फिर आप मैदान में हो, और इस बार तो ये है कि घोषणाओं की लंबी लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस ने भी एक लंबा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ऐसे समय में क्या देखते हैं और किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और दोबारा चुनाव 5 साल में आ जाते हैं, हमेशा तैयारी होती रहती है उनकी। तो कोई नई तैयारी तो हमारी है नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, और हम भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, और शिवराज सिंह जी के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं पर चुनाव हम लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंतिम तरस के इसके तीर थे वो छूट गए। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, कैबिनेट मिनिस्टर तक उतार दिए, जाने वाली है मामा की सरकार। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, वो तो अपनी अपनी बात सब कहते हैं, और रहा सवाल तीरों का, डरी हुई कौन है? डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुरैना में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया अभी तक, तो डरा हुआ कांग्रेस है कि बीजेपी है? आज उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से तो एक ही समरगढ़ में उम्मीदवार दिया है, और तो कोई जोरा और समरगढ़ में कल हो पाए हैं। हम लोगों की तो डरी होती भाजपा। 1 महीने पहले मेरा टिकट हो गया, 1 महीने पहले हमारे तो 40 टिकट कर दिए थे। नहीं, लेकिन वो टिकट किए थे जहां हारे हुए थे, जीतने वाला नहीं हुआ था। कांग्रेस ने तो 144 उतारे हैं डायरेक्टली। भारतीय जनता पार्टी की सूची आने वाली थी, वो गड़बड़ा गई ऐसा बताया जा रहा है। आप चिंता मत करो, कोई गड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। गड़बड़ाहट और घबराहट और युद्ध ये है कांग्रेस में। आजकल कांग्रेस में बड़ा अंतर कलह जारी है। दोनों हमारे बुजुर्ग नेताओं में बड़ा युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, वेरी लाइट के फायर कर रहे हैं, और उनमें बड़ी घबराहट है और बड़ी चिंता का विषय है। और जब अभी से इनकी ये हालत है, तो ये आगे चुनाव में क्या हालत इनकी होगी? अभी तो टिकट होने दो, जब कांग्रेस के टिकट हो जाएंगे ना, जब देखना आप क्या हालत हो। एदल सिंह जी जो जिस क्षेत्र से आते हैं वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था एजुकेशन के मामले पर। क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनाना चाहिए? नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाना चाहिए? इस पर कब काम होगा? ये भी काम भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? बिल्कुल आपका कहना सही है। आपको मालूम है, अभी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नरेंद्र सिंह जी ने, अभी हाल ही में। लेकिन ये बात अभी कांग्रेसी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी नारियल
थैला में रख के चलते हैं, केवल उनको तो उद्घाटन ही करना है। 60,000 घोषणाएं कर चुके हैं, पैसा नहीं है, कर्जा ले रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री तो नारियल लेके थैला में रख के चलते हैं। 15 महीने मौका इनको मिला, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई एक आध भूमि पूजन किया, एक आध शिलान्यास उद्घाटन किया? क्यों नहीं किया? इनसे कितने मना कर दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दी थी कमलनाथ जी से? लेकिन उस समय उस सरकार में आप भी विधायक थे। मैं विधायक था, हमसे तो ये कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, चलो चलो। इसके अलावा कोई कार्यक्रम ही नहीं था हम लोग पर। सरकार, हम पार्टी क्यों छोड़ते? पार्टी मजबूरी में हमें छोड़नी पड़ी, जनता का दबाव था। जनता ने कहा कि जो वायदे किए थे वो काम करिए आप। हम काम नहीं करवा पा रहे थे। सीएम से मिलते थे, सीएम कहते थे समय नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, चलो 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 चलो। इसके अलावा कोई जवाब नहीं था इन पर। इस बार क्या लगता है, ईदल सिंह जी जो पुराने रंग में थे, एक तरफा जीत दिखती थी, ऐसा माहौल इस बार है? हमेशा दिखती है मेरी जीत, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये कर तो दे, कैंडिडेट तो करें, कैंडिडेट करने दो। मेरी लड़ाई तो सुमावली क्षेत्र की जनता लड़ेगी, और सर्वहारा वर्ग मेरे साथ है। सर्वहारा वर्ग के लोगों का आशीर्वाद है, वो मेरे साथ है, और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस बार सुमावली के विकास के तौर पर क्या आपने रणनीति बनाई है? सुमावली को आपके जीतने के बाद, या क्या प्लानिंग की है आपने कि ये मैं करके जाऊंगा? कुछ वादे आपने खुद सोचे? नहीं, मैंने सोची है। सुमावली में सबसे पहले मैं इंडस्ट्री एरिया लगवाऊंगा, जो कि हमारे नौजवान अलग अलग प्रांतों में सर्विस नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो बाहर न जाएं। इसके लिए सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सुमावली में इंडस्ट्री लगाएंगे हम। दूसरा, हमारे जो कुछ जो कार्य हो रह गए हमारे इलाके में, विकास कार्य नहीं हो पाया है, उसको हम पूरा करें, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मुरैना में ये बड़ी बात है, पहले व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि मुरैना में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे और जो विकास कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे, ऐसा कहना है ईदल सिंह कंसाना जी का। और भी तमाम सवालों पर खरे जवाब देते हुए वो नजर आए। उनका कहना है कि कांग्रेस तो इतनी डरी हुई है कि मेरे खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। अब देखना ये है कि कांग्रेस किसको मैदान में लाती है, और 17 नवंबर को जनता किसको चुनकर भेजती है, ये तो चुनाव के समय ही पता चले जब जनता वोट करेगी। तब तक आप अगर ये देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, सुमावली।